हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज जानेंगे कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, या उसका दूसरा नाम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा, प्रमेयिका के द्वारा हम आज क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और यह हर एक परीक्षा में आपको 2 नंबरी में पूछा जाएगा। आपके बिहार बोर्ड का मैट्रिक जो परीक्षा होगा उसमें आपको पूछा जाएगा। और ये जो है बहुत ही आसान तरीका में आप लोग को आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग के लिए 2 वीडियो जो है हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं मैथ का, और मैथ के साथ साथ साइंस, सोशल साइंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। आप लोग उसको देखिए, और जल्द ही हिंदी और संस्कृत का वीडियो आप लोग के साथ अपलोड होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रियल नंबर्स। तो आज हम वास्तविक संख्या में क्या चीज पढ़ने वाले हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। इससे पहले का वीडियो में हम लोग बताए थे शांत और अशांत दशमलव के बारे में, जाने थे कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। और उससे रिलेटेड हम लोग क्या किए थे, 20 गो जो है एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किए थे, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम क्या किसके लिए करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सहायता से हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। क्या बोला जाता है, महत्तम समापवर्तक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये प्रमेयिका हो, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है कि यदि a और b 2 धनात्मक पूर्णांक है तथा a जो है क्या है, b से बड़ा है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q क्या होगा, q का मतलब क्या हो जाए, कोफिशिएंट भागफल, और r रिमाइंडर शेषफल मौजूद होते हैं कि a बराबर bq प्लस r, और 0 r जो होगा 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर, और b से छोटा। यानी ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कहता है ये कोई खास चीज नहीं है। इससे पहले भी हम लोग क्या पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, बताइए तो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पढ़े थे ना, यही है। यहाँ पे देखिए भाज्य क्या है a और भाजक क्या है b, गुने भागफल क्या है q प्लस में r। यानी देखिए जब 2 संख्या दे दिया जाएगा कि 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। याद करने के लिए अगर बोला जाए तो अब 2 संख्या दे दिया जाए, मान लीजिए एक दे दिया 15 और एक दे दिया 35, और कह दिया जाएगा कि दोनों संख्या का क्या निकालने के लिए, एचसीएफ मौसा कर दिया जाएगा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, तो देखिए अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन इसमें ए ले और कौन इसमें बी होगा। तो देखिए ए और बी यहाँ पे है क्या, एक संख्या, और बी 2 गो संख्या होगा, और ए कौन सा संख्या होगा, तो 2 गो जो संख्या दे लेगा उनमें जो सबसे बड़ा संख्या होगा वो ए हो जाएगा। जो सबसे बड़ा संख्या होगा क्या होगा, ए, और जो उससे छोटा संख्या होगा, यहाँ पे जो होगा 35, ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे हो जाएगा 15, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे भाज्य है, डिविडेंड, जिसमें हम भाग करेंगे वो हो जाएगा भाज्य। और बी क्या है, भाजक, जिससे हम भाग करेंगे वो क्या होगा, बी भाजक, डिवीजन। और क्यू क्या है, भागफल, कोशिएंट, और आर क्या है, शेषफल, रिमाइंडर। अर्थात भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले
इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हालांकि परीक्षा में कभी यह नहीं पूछा जाता है कि इसका प्रमेयिका क्या होता है, लेकिन इस प्रमेयिका से हमको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो नहीं, सब्जेक्टिव 2 नंबरी में पूछा जाता है। इसका आक्षेप जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से ज्ञात कीजिए। इसको प्रमेयिका के जगह पे या एल्गोरिथम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए इसका हम एगो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को एगो चीज देखे हैं क्या, यहाँ पे जो लिखा हुआ है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो हम बता दिए कि यहाँ पे a है भाज्य, b है भाजक और q क्या है भागफल और r है शेषफल। लेकिन बताइए इसका मीनिंग क्या होगा? ये काहे लिखा हुआ है? ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो 0 से ये r क्या है बताइए? आर अभी जस्ट बताए हैं, आर क्या है? आर शेषफल है। आर क्या है? आर शेषफल है। तो आर जो होगा वो 0 से क्या होगा? या तो बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और बी से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। चलिए एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसको हम बनाते हैं। पहले हम एक एग्जाम्पल लेके और इसको हम बनाते हैं, और उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कैसे जो है यहाँ पे ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसके बारे में हम बताते हैं। पहले हम एगो एग्जाम्पल बताते हैं, और एग्जाम्पल बताने से पहले जो है आप लोग थोड़ा सा यूक्लिड कौन थे इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड प्राचीन यूनानी थे, या यूनानी को इंग्लिश में क्या बोला था? ग्रीक के महान गणितज्ञ थे। क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। उन्हें ज्यामिति का जनक भी बोला था, फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। उन्होंने संख्याओं के विभाजन से संबंधित इस महत्वपूर्ण प्रमेय को प्रस्तुत किए। चलिए इससे अब हम जो है जानते हैं क्या चीज, एग्जाम्पल लेते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमेशा हर एक कंडीशन में आर जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है कि नहीं होता है? अवश्य ही होगा, इसमें शक करने वाला कोई बात नहीं है, हमेशा होगा ही होगा। देखिए जैसे भी एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल आएगा कि सवाल क्या आएगा कि 15 और 55 का 15 और 55 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर HCF ज्ञात करे। ऐसा अगर क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाए तो कैसे हल करेंगे? तो देखिए अभी हम जस्ट क्या बताए हैं कि यहाँ पे एगो है क्या 15 और एगो क्या है 55, दूगो संख्या का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ए कौन है और बी कौन है। तो ए यहाँ पे क्या है? अभी जस्ट बताए हैं ए है क्या? तो ए है जो इसमें दूगो संख्या दिया है उसमें जो बड़ा संख्या है वो ए होगा, और जो छोटा संख्या है वो क्या होगा? बी। जो बड़ा संख्या होगा वो ए होगा, और जो छोटा संख्या होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा क्या चीज? यहाँ पे ए हो जाएगा क्या चीज? 55। ए क्या हो जाएगा? 55। और बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 15। क्या है? क्योंकि ए है बड़ा संख्या और बी क्या है? छोटा है। चलिए तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां जीरो से आर जो होगा, जीरो से या तो बराबर बड़ा होगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जीरो के या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, जीरो से बड़ा या बराबर आर होगा, और क्या होगा, बी से छोटा। देखिए अभी जस्ट यहाँ पे आपको प्रूफ हो जाएगा। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 55, ए क्या हो जाएगा 55 बराबर बी के जगह पे क्या रखेंगे 15। अब हम भाग लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। कितना बार में भाग लगेगा, 3 बार में लगेगा ना, क्या बार में लगेगा, 3 बार में। तो 15 तिया 45, तो 3 बार लगा, तो यहाँ 3 लिख दिए, प्लस शेषफल कितना बच गया, तो 15 तिया 45, 45 55 में से घटेगा तो शेषफल कितना बच गया 10। देखिए हमेशा ही हर एक कंडीशन में क्या होगा, हमेशा ही भागफल यानी ये जो भाजक है, भाजक से छोटा होगा क्या, शेषफल। जैसे एक चीज देखे हैं कभी, मान लीजिए हम 7 से कोनो संख्या का भाग देते हैं, मान लीजिए 8 को भाग देंगे, तो भाग जब हम देंगे तो चलिए हम इसको भाग देते हैं, भाग देंगे तो क्या एक बेर में लगेगा, तो ये तो शेषफल एक बचा। चलिए हम 15 को भाग लगाते हैं, 15 का भी भाग लगाएंगे, 15 का नहीं, मान लीजिए इसमें 20 का लगाते हैं, 20 का, तो 7 दूना 14, क्या बच गया, 2 में लगा ना 6, क्या बच गया शेषफल 6। ऐसे ज्यादा अगर हम 21 करेंगे तो 21 करेंगे तो हो जाएगा क्या, 3 में लग जाएगा, तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हर एक कंडीशन में जिस संख्या से हम भाग करेंगे, जो भाजक होगा वो हमेशा भाजक से छोटा ही होगा, क्या चीज, शेषफल, हमेशा ही भाजक से छोटा होगा शेषफल। तो चलिए देखिए अब क्या होगा, अब अगला बार क्या करेंगे, इस 15 को यहाँ उतार देंगे, 15 को क्या बना देंगे, यहाँ ए बना देंगे। अब ये जो होगा आर शेषफल, इसको बी के जगह पर रखेंगे। अब क्या बेर में लगाएंगे बताइए, इसको लगाएंगे एक बेर में, एक बेर में लगेगा ना, 2 बार में तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से कहीं 10 बच गया, शेषफल क्या 5। अभी 10 को यहाँ उतारते हैं, 10 बराबर ये 5 यहाँ आ जाएगा, 5 गुने में 2, 5 दूना 10 लग गया, शेषफल क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। बस यहाँ पे जहां पर शेषफल 0 आ गया, जहां पर शेषफल 0 आ गया, तो वहां पर जो होगा वहीं पे b का मान जो हो जाएगा ना, वही क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCF। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे HCF हो जाएगा 5, यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो गया HCF 5। तो समझ गए होंगे। अब देखिए हर एक कंडीशन में, देखिए हर एक कंडीशन में यहाँ पे शेषफल 10 है लेकिन b 15 है, यहाँ पे शेषफल 5 है लेकिन b 10 है, यहाँ पे शेषफल 0 है, यहाँ b 5 है। देखिए पहले शेषफल 0 हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा लेकिन शेषफल, लेकिन क्या हो जाएगा हमेशा b से छोटा होगा, हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसको बनाइए। तो इसको बनाकर देखिए कि क्या आप सवाल को सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो एक सवाल देखिए, बना के देखिए, आप जो है इस वीडियो को रोक के और पहले इसको ट्राई कीजिए कि क्या आपसे यह सवाल बन रहा है कि नहीं, फिर हम इस सवाल को हल करते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक 35 और क्या चीज का, 35 और 85 का, 35 और 85 का HCF ज्ञात कीजिए, 35 और 85 का HCF ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 35 और 85 का HCF ज्ञात करें। तो आशा करते हैं कि आप लोग ज्ञात कर लिए होंगे, देख लिए होंगे। तो चलिए इसमें क्या होगा बताइए, इसमें क्या आ जाएगा,
यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 85, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 35, बी क्या हो जाएगा 35। तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो होगा 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा हो जाएगा। देखिए कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है, देखिए जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा, जिधर मुंह बंद है वो छोटा। देखते हैं ना, जो बड़ा आदमी रहता है बहुत बोलता है, जिसके पास बहुत पैसा है, जो बहुत बड़ा आदमी है, कितना बार, जैसे कोई कमजोर आदमी है, गरीब फैमिली का आदमी है, उसके सामने में क्या करता रहता है, बहुत बोलते रहता है, एकदम मुंह खोले रहता है, एकदम बोलते रहता है। तो जो बड़ा है वो हमेशा मुंह खोले रहेगा, बोलते रहेगा। जो छोटा है वो क्या करेगा, बेचारा आराम से सुनते रहेगा, क्योंकि उसके सामने वो कुछ बोल नहीं सकता है। क्योंकि मान लीजिए कर्जा की जरूरत पड़ गया, पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो फिर उसी के पास जाना पड़ेगा। पहले के समय में तो ऐसा ही होता था ना, राजा महाराजा रहते थे तो कर्जा वर्जा लेने के लिए तो वही ना लोग जाया करते थे। तो देखिए जो बड़ा है वो उसका मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा। जो छोटा है उससे, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, अच्छा एक और बात सुने, एक और बात सुने है, तीन तरह के लोग होते हैं। एगो बहुत बड़ा आदमी, ओकर मुंह तो हमेशा खुले है, ठीक है, वो हमेशा एको लंग बोलेंगे, एको लंग बोलेंगे। लेकिन ये आर जो है मध्यम वर्ग का आदमी है, जखनी बड़का आदमी है बहुत बड़ा आदमी, तखनी मुंह बंद कर लेंगे, तखनी ओकर बस नहीं चलेगा, तखनी वो नहीं सुनेगा। और जखनी देखेगा कि हमारा से कमजोर आदमी है, तखनी क्या करेगा, ई बोलना चालू कर देगा, तखनी कमजोर आदमी को नहीं बोलने देगा। तो इसका मुंह हमेशा, तब तखनी क्या होगा, इसका मुंह खुलल रहेगा। समझ गए ना, तो जो बड़ा रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा, जो छोटा रहेगा उसका मुंह क्या हो जाएगा, बंद रहेगा। समझ गए होंगे। चलिए तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे ए क्या हो जाएगा बताइए तो, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 85 और बी क्या हो जाएगा 35 का है, बताए अभी जस्ट। ए क्या होता है, ए होता है बड़ा, ए क्या है यहाँ पे, ये है भाज्य, क्या है ये भाज्य। यहाँ पे रखेंगे 85 बराबर, बी के जगह पे क्या रखेंगे 35। क्या बार में लगेगा बताइए तो, एक बार में लगेगा कि दो बार में, एक बार में मान लीजिए लगाते हैं तो क्या होगा बताइए, गलती होगा कि नहीं। चलिए एक बार हम ट्राई करके देखते हैं, एक बार लगाते हैं तो 35 से कहा 35, अब बताइए तो 35 से घटेगा 85 में से तो कितने बचेगा, 50 बचेगा, 50 बचेगा ना। तो क्या यह सही है, नहीं, देखेंगे कि मैक्सिमम बार कितना लग रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या बार में लगेगा, दो बार में लगेगा, क्या बार में लगेगा, दो बार में। तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, तो 85 में से 70 घटेगा तो कितना होगा बताइए, 85 में से 70 घटेगा तो कितना 15 हो जाएगा, कितना होगा 15। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो 35 है जो पहले भाजक था, अब वो क्या बन जाएगा भाज्य, भाजक अब क्या बन जाएगा भाज्य। तो ये 35 को कहाँ रखेंगे, भाज्य के जगह पे। और क्या हो जाएगा, जो शेषफल था, जो शेषफल था 15, उसको कहाँ लाएंगे भाजक के जगह पे। अब क्या बेर में लगेगा, दो बेर में, क्या बेर में लगेगा, दो बेर में। तो 15 दूना 30, दो में लगेगा ना, 15 दूना 30। अब क्या करेंगे, देखिए 15 दूना 30 हुआ ना, अब 35 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 में से 30 घटेगा तो बचेगा 5 शेषफल, कितना बचेगा 5। अभी 15 यहाँ आएगा, अब जो भाजक था फिर भाज्य बनेगा, तो 15 बराबर 15 बराबर, अभी 5 यहाँ आ जाएगा, भाजक का काम करेगा 5, तो 5। अब बताइए तो क्या बेर में लगेगा, 3 बेर में। तो 5 किया 15, 15 में से 15 घटेगा तो शेषफल 0। अब शेषफल जखनी 0 आ गया तो समझ जाइए कि हमको क्या निकल गया, HCF निकल गया। HCF यहाँ पे भी कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। तो आप लोग को देख लिए कि कैसे बनाया जाता है। चलिए एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही मजबूत होगा। अगर प्रैक्टिस में कमी कीजिएगा, समझ जाइए कि
गणित में परेशानी होने लगेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करिएगा गणित में उतना ही आपको मजबूती मिलेगा। मान लीजिए हम कोई भी कंसेप्ट बता दिए, लेकिन अगर उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप सवाल नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपका प्रैक्टिस कमजोर होगा। आप सवाल जखनी बनाएंगे तो कंसेप्ट तो आपको पता रहेगा, लेकिन आप सवाल में बीच में फंस सकते हैं। इसीलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जैसे अभी हम यूक्लिड विभाजन पढ़ने का बता दिए है ना, अब इसी से रिलेटेड आप बुक में जाइए, बुक में सवाल दिया हुआ 1 प्रश्नावली 1.1 में, और उसमें से सवाल बना के देखिए, आपको आसानी से सवाल बन जाएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लेते हैं 145 और 145 और कितना 900 का HCF निकालना है। HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करें। चलिए इसको ज्ञात कीजिए, ट्राई कीजिए, इसको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई करके देखिए बन रहा है या नहीं बन रहा है। अच्छा देखिए, बचपन में आप लोग सीखे होंगे क्या, HCF निकालना सीखे थे ना, जैसे पिछला सवाल आप लोग दिखाते हैं। देखिए बचपन में आप लोग क्या सीखे थे कि मौसा निकालना सीखे थे ना, वही चीज है। देखिए बताते हैं, चलिए इसको बताते हैं। क्या करते हैं, इसमें बॉर है ना 85, तो 85 हो जाएगा। 85 भाग करेंगे कितने से, 35 से। 35 से करेंगे कि नहीं, 35 से करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए तो। 35 से करेंगे तो क्या में लगेगा, 2 में लगेगा ना, तो 35 दूना 70, 35 दूना 70, तो कितने घट का कितना हो जाएगा 15। अब 15 अभी 35 यहाँ उतरेगा ना, तो देखिए 35 उतर गया। अब क्या में लगेगा, 2 में, 15 दूना 30, 2 में लगा, फिर घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, फिर क्या हो जाएगा 15 यहाँ उतरेगा, तो फिर क्या में लगेगा 3 में, 15 5 दिया 15, 3 में लगा, फिर शेषफल क्या बच गया 0। अब क्या हो गया इसका HCF क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा देखिए यह चीज यहाँ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या था, ये भाजक था ना, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो था भाजक, यहाँ के भाज्य बन गया। यहाँ देखिए यहाँ पे फिर जो है, यहाँ पे ये भाजक था, फिर आगे आके क्या भाजक था, भाज्य बन गया, समझ गए ना। तो और शेषफल देखिए, यहाँ पे ये शेषफल था, भाज्य बन गया, तो यहाँ पे शेषफल था, भाज्य बन गया, तो यहीं पे ना यहाँ है जो भाज्य है, भाजक है, वो भाजक है, ये भाज्य बन गया। जो शेषफल है वो क्या बन गया, शेषफल क्या बन गया आपको बताइए तो। शेषफल आपको बन गया भाजक, क्या बन गया भाजक। तो वही चीज ना है, वही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, समझ गए ना, कोई अलग चीज नहीं है। चलिए इसको हल कर लिए होंगे, बताइए इसमें क्या होगा, ए और बी क्या होगा बताइए, ए और बी क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा कितना, ए हो जाएगा 900, और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा 145, बी कितना हो जाएगा 145। तो देखिए वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा होगा आर, और बी से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो ए यहाँ पे क्या है 900, ए क्या है 900 बराबर बी क्या है, बी है 145। अब क्या पे मिलेगा बताइए तो, क्या पे मिलेगा 6 पे मिलेगा, 6 पे मिलेगा, क्या पे मिलेगा 6 पे में। देखिए तो 145 होगा कितना होता है, 145 होगा 6 पंचे 30, और हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, हासिल 2,
6 2 8, 870 हो गया ना। तो 900 में से 870 घटेगा तो कितना बच जाएगा शेषफल? 30 बच जाएगा। 30 बचेगा। अब देखिए ये 145 यहाँ आएगा, 145 यहाँ आएगा, अभी 30 यहाँ आएगा, 30 यहाँ, क्या बेर में लगेगा बताइए? 4 बेर में, 5 बेर में नहीं लगेगा। 5 बेर में करेंगे तो 30 पंचे 150 हो जाएगा, तो 4 बेर में लगेगा। 30 चौका 120, तो अब बताइए तो 30 चौका 120, 145 में से 120 घटेगा कितना होगा? 25 हो जाएगा। कितना होगा? 25। अब 30 यहाँ आएगा, 30 यहाँ आया, यहाँ आ जाएगा 25, क्या बेर में लगेगा बताइए तो? 1 बेर में। शेषफल कितना बचेगा? 25 से क्या 25, तो 30 में से 25 घटेगा तो 5, फिर यहाँ 25 आ जाएगा, 25 बराबर 5 इधर आ जाएगा, 5 गुने क्या में लगेगा? 5 में 5 है 25, 25 में से 25 घटा तो कितना हो गया? शेषफल 0। तो जो यहाँ पे बी आएगा भाजक, वही हो जाएगा इसका क्या चीज? HCF। फिर यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया? 5 आ गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से सीख गए होंगे, और आप लोग के लिए हम होमवर्क देते हैं कि इसको आप जो है सॉल्व करके और इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। चलिए एक सवाल लिख देते हैं, आप लोग इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका HCF ज्ञात करना है। जैसे एक ले लेते हैं, जैसे 235 और 1200 का, 235 और 1200 का क्या करना है? HCF का HCF यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन प्रमेयिका की सहायता से ज्ञात करे। चलिए तो इसका जवाब जो है आप लोग क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप लोग को अगर यह क्लास बहुत ही अगर इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, तो आप यह क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। समझ गए ना? तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अब जो है कल अगले दिन जो है हम क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.1 का जितना भी सवाल है उसके बारे में हम क्या करेंगे? उसका सलूशन करेंगे। आप लोग का काम है कि प्रश्नावली 1.1 में जो भी सवाल यूक्लिड विभाजन से रिलेटेड है उसको क्या करना है? अगला दिन जो है सॉल्व करके आना है, और हम कल जो है सॉल्यूशन करेंगे प्रश्नावली 1.1 का। प्रश्नावली 1.1 का हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।